मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं लर्न विद आर्य सॉफ्टवेयर और हमारा एक कोर्स चल रहा है वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट वर्डप्रेस डेवलपमेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे जिसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डोमेन, हाउ टू बाय अ डोमेन, रिकमेंडेशन किस तरह से हम अपने क्लाइंट को देते हैं कि वो अपने डोमेन को बाय कर सके एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट एज वेल विच इज कॉल्ड होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है, इसको हम किस तरह से बाय करते हैं, क्लाइंट को कौन सी होस्टिंग हम रिकमेंड करते हैं, इंशाल्लाह ये आज हम अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आने के लिए आप ताकि उनको देख सकें। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज होस्टिंग। अब मैं आपको व्हाट इज होस्टिंग समझाता हूँ बड़ी सिंपल वाले लैंग्वेज में कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डोमेन एक घर का नाम होता है। अब हमें घर में एक ऑब्वियसली एक जगह लेनी होती है लाइक 120 यार्ड, 200 यार्ड, 240 यार्ड, 300 यार्ड, 500 यार्ड, 1000 यार्ड स्क्वायर यार्ड का आपके पास एक घर होता है। अब आपको घर बिल्ड करने के लिए जगह चाहिए होती है नीचे, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। इसी तरह अगर हम वेबसाइट की एग्जांपल लें, वेबसाइट में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां पर हम अपने डाटा सेव कर सकें, अपनी फाइल्स को सेव कर सकें, अपनी ईमेल्स को सेव करें, अपने डेटाबेस को सेव करें। जैसे एग्जांपल आप फेसबुक, ट्विटर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, वहां पर अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं, वो उनके सर्वर पर जाके अपलोड होती है। तो आज भी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ टाइप ऑफ होस्टिंग। सबसे पहले जो एक टाइप ऑफ होस्टिंग है जिसका नाम है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर क्या है? ये एक पूरा सर्वर होता है जो एक वेबसाइट के लिए होता है। मैं इसके आपको अभी डिफरेंशिएट भी सारी चीजें आपको डिफरेंशिएट करके भी बताऊंगा। फिर एक हमारे पास होता है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो कि हमारे पास एक होस्टिंग की सेकंड टाइप है। देन हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग होता है, इसके साथ क्लाउड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, ये सब इसके साथ फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन जो बेसिक तीन हमारे पास है, एक डेडिकेटेड सर्वर है, एक हमारे पास वीपीएस है, एक हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग है। इनकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी एक पूरी एक एरिया के ऊपर होती है जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर, यानी वो एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पूरा एक सर्वर के ऊपर अप्लाई हो रही है। मैं इनके आपको रेट डिफरेंशिएट और इनके फर्दर जो इनकी सेग्रीगेशन के डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ हमारे पास वीपीएस होती है। वीपीएस अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 8 से 10 डिपार्टमेंट्स होते हैं तो यानी जिस एक सर्वर की जो रिसोर्सेज है वो 10 लोगों में डिवाइड होती है, इसको हम कहते हैं वीपीएस। यानी डिपार्टमेंट्स हमारे पास जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये जिस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर जो है वो वीपीएस, यानी एक यूनिवर्सिटी डिफरेंट 10-15 डिपार्टमेंट्स को जो है वो यूटिलाइज कर रही होती है। अगर हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करें तो शेयर्ड होस्टिंग योर क्लासरूम्स, योर लैब्स, अराउंड 200-250, नॉट एग्जैक्टली फिगर पे होता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 200-250 आपके क्लासरूम लैब्स है, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर हम सारी वेबसाइट्स इसके ऊपर डाल देते हैं। यानी एक सर्वर की जो रिसोर्सेज है वो 250 वेबसाइट्स को यूज कर रही है। तो अब अंदाजा लगाएं हमारे पास इस तरह से किस तरह से डिफरेंशिएट आता है। होस्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ नंबर ऑफ यूजर्स होता है, यानी एक वेबसाइट के ऊपर एट अ टाइम कितने लोग ऑनलाइन हो सकते हैं। अगर हम डेडिकेटेड सर्वर की बात करें तो डेडिकेटेड सर्वर में एग्जांपल 1 लाख लोग अगर ऑनलाइन हो सकते हैं एट अ टाइम, तो वीपीएस में ऑब्वियसली वो 7-8 लोगों से या 10 लोगों से वो डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल एट अ टाइम 10,000 हो सकते हैं। अगर हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करें तो इसी तरह 1500 एट अ टाइम ऑनलाइन हो सकते हैं। आप शेयर्ड होस्टिंग खरीदें, सबसे पहले क्लाइंट को रिकमेंड करें, देन आप वीपीएस पे लेके जाएं, वीपीएस से डेडिकेटेड, डेडिकेटेड से वीपीएस, वीपीएस से शेयर्ड होस्टिंग, आप किसी चीज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग और इसमें हमारे पास आते हैं। इसी तरह रिसोर्सेज, अगर हम फाइल मैनेज की बात करें, डेटाबेस की फाइल की मैनेज की बात करें, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल अगर हम डेडिकेटेड सर्वर की बात करते हैं तो उसमें 1000 जीबी होंगे या 100 जीबी है, तो इसी तरह हमारे पास वो डिवाइड होते हुए वीपीएस में कम हो जाएंगे और शेयर्ड होस्टिंग में और कम हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि हम इसको किस तरह से बाय कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आप गूगल के ऊपर आएंगे, अब यहाँ पर लिखे हैं होस्टिंग बाय। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप डिफरेंट चैनल या डिफरेंट लोग डिफरेंट रिकमेंडेशन देते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है वो नेमचीप लगता है। इसके अलावा ब्लू होस्ट है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ होस्टिंग के ऊपर हैं, यहाँ पर आप देखें शेयर्ड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड सर्वर, माइग्रेट टू नेमचीप।
जो रीसेलर होस्टिंग होती है ये डिफरेंट सी पैनल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, देन आप इसको जो है ना खुद से आगे सेल कर रहे होते हैं। तो मैं अगर शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो शेयर्ड होस्टिंग में भी नेमचीफ के 3 प्लान्स हैं हमारे पास, एक है स्टेलर, एक स्टेलर प्लस और एक स्टेलर बिजनेस। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ स्क्रॉल करें, यहाँ पर अगर आप इनका कंपैरिजन करके देखना चाहें तो ये सारा कंपैरिजन इन्होंने 3 शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी दिया हुआ है। यहाँ स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पर देखें ईमेल फीचर हैं, डेटाबेस फीचर्स हैं, सर्वर फीचर्स, स्टैटिक वेबसाइट स्क्रिप्ट्स हैं, स्पोर्ट्स फीचर्स और इसी तरह फिर इसकी प्राइस भी यहाँ पर आ रही होती है। ये सी पैनल क्या है, सी पैनल को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने इसको बाय करना है, इट्स अ वेरी सिंपल, आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें, यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, होस्टिंग को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं किसी डोमेन के साथ। अगर आपको यहाँ पे फ्री होस्टिंग चाहिए तो आप फ्री होस्टिंग भी ले सकते हैं, और साथ में अगर आप जैसे एग्जांपल rssoftware.com मैंने यहाँ पे पहले ही अपने कार्ड में रखी हुई थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये अटैच हो गया। तो अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी अटैच है। अगर आप कोई न्यू परचेज करना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग डोमेन ऐड करना चाहते हैं तब भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप सिंपल ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर। अगर जो होस्टिंग है आप 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर जितने ईयर्स की बाय करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक हैक बता देता हूँ। करते ही है कि जैसे एग्जांपल ये $40 की हमारे पास यहाँ पर होस्टिंग बाय हो रही है, लेकिन अगर हम इसको अगले साल रिन्यू करेंगे तो ये अराउंड $100 की होगी। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम ये करते हैं कि एक न्यू होस्टिंग खरीदते हैं और सारा डाटा जो है वहाँ से पुरानी होस्टिंग से लेके न्यू होस्टिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल अलग से इसके ऊपर भी बना दूंगा, ताकि अगर आपको एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में शिफ्ट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई कूपन प्रोमो कोड अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप कंफर्म ऑर्डर करें, कंफर्म ऑर्डर करने के बाद वो साइन इन का ऑप्शन मांगेगा, साइन इन करने के बाद पेमेंट मेथड मांगेगा, पेपॉल और आपका जो बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक ईमेल जाएगी सी पैनल की पूरी डिटेल के साथ। ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये डिस्कस करेंगे सी पैनल को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में अवेलेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा rssoftware.com की सर्टिफिकेट आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पूरा कोर्स देखने के बाद हमारी लाइव क्लासेस भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपके अगर कोई क्वेश्चन क्यूरीज हम उसको वहाँ पर रिजॉल्व करते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।